पीसीबी ने अपने एक जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान को 50 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पीसीबी किस हद तक गिर चुकी है कि एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को, जिसने सिर्फ ये क्वेश्चन और बहुत एथिकल वे में ये क्वेश्चन उठाया था कि पीसीबी एग्जैक्टली कर क्या रही है। मोहसिन नकवी के आने के बाद से पीसीबी में उल्टे सीधे मूव्स हो रहे हैं, उल्टे सीधे डिसीजंस हो रहे हैं। सिर्फ एक स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी के समय जो बना था उसको छोड़ के मोहसिन नकवी ने किसी भी चीज की ओनरशिप नहीं ली है। कैप्टन चेंज होता है, कोच चेंज होता है, तो वो कहते हैं ये तो सिलेक्शन का काम है, ये चीज इसका काम है, ये उसका काम है। वो किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जबकि सबको पता है कि बिहाइंड द हिडन डोर मोहसिन नकवी ही है जो सारे डिसीजन इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि मोहसिन नकवी इंटरव्यूज में ये बात पहले करते हैं। मोहसिन नकवी जब पीसीबी के चेयरमैन बन के आए, उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन बनाया गया था पाकिस्तान की टी20 टीम का। रीजन क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की टीम ने उसके पहले 2 साल के पीएसएल एडिशंस बैक टू बैक जीते थे। तो शाहीन शाह अफरीदी में एक कैप्टनसी का एलिमेंट, एक लीडरशिप की एलिमेंट दिखी, क्योंकि बाबर आजम की कैप्टनसी में टीम बिल्कुल रैपिड डिक्लाइन पे थी। एक सीरीज ओवरसीज में जाकर शाहीन शाह अफरीदी ने कैप्टन किया था और फिर उसके ठीक बाद शाहीन शाह अफरीदी को रिमूव कर दिया गया। शाहीन शाह अफरीदी की जगह आते ही पीसीबी चेयरमैन ने सबसे पहले बाबर आजम को फिर से कैप्टन बनाया। मिकी आर्थर को फिर से कोच बनाया गया, जबकि मिकी आर्थर ऑलरेडी एक काउंटी के साथ कोचिंग में थे फुल टाइम, तो उनको एक ऑनलाइन कोच का रोल दिया गया। उसके बाद 2024 में बाबर आजम की कैप्टनसी आते ही पाकिस्तान की टीम आयरलैंड से हारी, यूएसए से हारी, वर्ल्ड कप से पहले राउंड में बाहर हुई, बहुत सारी चीजें हुई और वहां पर भी मोहसिन नकवी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना कर दिया। उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स दिए कि एक सर्जरी होगी, हम इंतजार कर रहे हैं, इस टीम को वापस आने दो। कोई सर्जरी करने की उनकी औकात नहीं थी। उसके बाद बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर 2 टेस्ट मैच हराए। उसके बाद इंग्लैंड ने फिर से आकर पाकिस्तान को एक टेस्ट मैच हराया। उसके बाद आकिब जावेद ने एक सजेशन दिया कि हम पिचेस को रीयूज करके टर्निंग ट्रैक्स बनाते हैं, कुछ स्पिनर्स खिलाते हैं, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलर्स घटिया हैं। और ये मूव सही साबित हुई। इस मूव के बाद आकिब जावेद को सडनली सारी पावर दे दी गई और गैरी कर्स्टन और जेसन गिलिस्पी, तो ऐसे कोचेस जिनकी आई वुड से कि आप पाकिस्तान की बात छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में वो हाईली इन डिमांड है। गैरी कर्स्टन 2011 की इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग टीम के कोच थे, हेड कोच। और बहुत सारे इंडियन क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, एम एस धोनी, सबने क्रेडिट दिया था गैरी कर्स्टन को। उस गैरी कर्स्टन को सिर्फ एक सजेशन के कारण कि हम पिच रीयूज कर लेते हैं, हटा दिया गया और आकिब जावेद को सारी पावर दे दी गई। इवेंचुअली क्या हुआ, फिर से पाकिस्तान की टीम हारना शुरू हो गई और सनाउल्लाह खान और कुछ पीसीबी के जर्नलिस्ट, उन्होंने इनके खिलाफ स्टेटमेंट्स देने शुरू कर दिए कि पीसीबी को ब्यूरोक्रेट्स भर दिए हैं, ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अब रन कर रहे हैं टीम को, क्योंकि मोहसिन अली नकवी भी उस तरीके की हरकतें कर रहे थे कि ये अपने दोस्तों यारों को, किसी को डायरेक्टर की पोस्ट दे दी, किसी को प्रेसिडेंट की पोस्ट दे दी और ऐसे ऐसे काम कर रहे थे जिसमें नॉन क्रिकेटिंग पीपल वर टेकिंग क्रिकेटिंग डिसीजंस। मतलब ऐसे ऐसे लोग जिनका क्रिकेट से कुछ लेना देना नहीं है, वो बैठे हुए हैं और वो फिर वहां पर बैठ के अपने हिसाब से डिसीजंस ले रहे हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट रैपिडली नीचे जा रही थी। मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट का कहना सही था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, अभी जब टीम 2024 में इंडिया से हारी और ये सारे इंसिडेंट हुए और 2025 की जब चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग में बहुत बड़े बड़े बयान दिए मोहसिन नकवी ने कि कुछ भी हो जाए हम हाइब्रिड मॉडल पे नहीं मानेंगे, और इवेंचुअली हाइब्रिड मॉडल पे माने और पाकिस्तान पहले राउंड में बाहर हो गई। उसके बाद उन्होंने उन सारे जर्नलिस्ट को टारगेट किया। अपनी गलती एक्सेप्ट करके चीजों को सुधारने की जगह उन जर्नलिस्ट को टारगेट किया गया जो पीसीबी के खिलाफ और स्पेसिफिकली मोहसिन नकवी के खिलाफ बातें कर रहे थे। आपको ये भी याद दिला दूं कि 2024 के एंड में मोहसिन नकवी ने 5 मेंटोर सेलेक्ट किए थे जिनको 50-50 लाख रुपए दिए गए थे और कहा गया था कि ये 5 मेंटर्स हमको प्लेयर सेलेक्ट करके देंगे। 5 मेंटर्स सरफराज खान, शोएब मलिक,
मिसबा उल हक और मेरे ख्याल से 1-2 और थे। इस तरीके के 5 मेंटर्स थे और वकार यूनिस को हेड मेंटर बनाया गया था कि वो इन पांचों मेंटर्स के मेंटर हैं और इन सबको इतने पैसे बांटे गए थे जिसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था इन्हीं जर्नलिस्ट ने कि एग्जैक्टली ये पैसे क्यों वेस्ट किए जा रहे हैं, इनको डोमेस्टिक में क्यों नहीं यूज किया जा रहा। लेकिन इस बात का कोई जवाब नहीं दिया गया और फिर पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आई। इवेंचुअली जब चीजें और खराब से खराब होती चली गई, जब वेस्ट इंडीज में ओडीआई सीरीज हार गए, तो इस जर्नलिस्ट सनाउल्लाह खान ने मोहम्मद हफीज को अपने इंटरव्यू में बुलाया और मोहम्मद हफीज ने भी यही बात कही कि मैं अच्छा खासा डायरेक्टर बना हुआ था, इस टीम का फिटनेस टेस्ट करा रहा था, इस टीम को डिसिप्लिन में ला रहा था, लेकिन मोहसिन नकवी ने आते ही मुझे हटा दिया और इसीलिए मैं कहता हूं कि पीसीबी चेयरमैन कोई क्रिकेट का आदमी होना चाहिए, नॉन क्रिकेटिंग आदमी नहीं होना चाहिए। इतनी बात थी कि मोहसिन नकवी पागल हो गया और मोहसिन नकवी ने हफीज के खिलाफ तो एक्शन लेने की इसकी औकात नहीं थी क्योंकि वो पॉपुलर क्रिकेटर है पाकिस्तान का, उसने सनाउल्लाह खान को बैन कर दिया। पीसीबी की एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कम्युनिकेट किया जाता है कि किस जर्नलिस्ट को प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, कितने बजे आना है, उस व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला जाने लगा। तो सनाउल्लाह खान ने इस चीज को भी रिपोर्ट करते हुए कहा कि ये तो गर्लफ्रेंड वाली हरकतें कर रहे हैं कि नंबर ब्लॉक कर दिया, चैट का जवाब नहीं दे रहे हैं, ये कोई सीरियस एक्शन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद मोहसिन नकवी और उनके जो दोस्त यार बैठे हुए हैं उन्होंने इसी तरीके का डिसिप्लिन मेंटेन किया और बाद में इवेंचुअली अभी इस टूर्नामेंट में फिर से घटिया परफॉर्मेंस हुई और सनाउल्लाह खान ने फिर से कहा कि ये मोहसिन नकवी जो है ये जोकरों वाला नाच कर रहे हैं। कहीं भी आईसीसी की कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है, एशियन क्रिकेट काउंसिल की कोई प्रेस रिलीज नहीं आई है जो बड़े बड़े दावे मोहसिन नकवी कर रहा है। मोहसिन नकवी जो ये बातें कर रहा है कि भाई हमने एंडी पाइक्रॉफ्ट से माफी मंगवा ली, आईसीसी से माफी मंगवा ली, ये करा लिया वो करा लिया। उनका यही कहना था कि एंडी पाइक्रॉफ्ट को बाहर करने के लिए आपने प्रोटेस्ट किया लेकिन इवेंचुअली एंडी पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी रहा। आपने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ कंप्लेंट करने में लेट कर दिया, आप एंडी पाइक्रॉफ्ट के ऊपर कंप्लेंट करने गए, सूर्य कुमार यादव भी बिना कुछ किए निकल आया, जबकि पॉलिटिकल स्टेटमेंट पर बड़ा एक्शन हो सकता था लेकिन मोहसिन नकवी को इतनी अकल नहीं थी कि किस वक्त पर क्या एक्शन लेना है। और इवेंचुअली जो ट्रॉफी चुराकर मोहसिन नकवी भागा, उस चीज को भी उसने कहा कि यह एक निहायती घटिया और बचकानी हरकत थी। मोहसिन नकवी को इस तरीके की बेवकूफी की हरकत करने की जगह पे एक प्रॉपर डिसिप्लिन्ड वे में चलना चाहिए था इवेंचुअली, अगर वो चाहते थे कि कोई सीरियस एक्शन हो, लेकिन अब उन्होंने इसको एक मजाक बनाकर रख दिया है। इतनी बातें सुन के मोहसिन नकवी की पतलून गीली हो गई, मोहसिन नकवी पागल हो गया और मोहसिन नकवी ने यह डिसीजन लिया कि इस जर्नलिस्ट को 50 करोड़ का नोटिस भेजा जाए। अब ये 50 करोड़ किसी कीमत पर मुझे तो नहीं लगता कि मिलने वाले हैं। ये डराने की कोशिश की जा रही है, धमकाने की कोशिश की जा रही है और इवेंचुअली जो अपने फेलियर्स हैं उसको ढकने की कोशिश की जा रही है और ये मोहसिन नकवी के लिए कोई नई बात नहीं है। मोहसिन नकवी जब भी कोई नेगोशिएशन में जाता है वहां हार के ही आता है, लेकिन बाहर आके अपनी अनपढ़ जाहिल पाकिस्तानी आवाम को अच्छे से बेवकूफ बनाता है। ये इस तरीके की बातें करता है जिसमें ये हार को छिपा के दूसरी चीज को हाईलाइट कर सके। जैसे कि अभी एशिया कप में 3 बार इंडिया से हारे लेकिन इसने हाईलाइट क्या किया, ट्रॉफी चुराने वाली बात को। इसके पहले भी जब चैंपियंस ट्रॉफी के समय इंडिया के साथ कोई निगोशिएशन वर्कआउट नहीं हुई तो इसने क्या कहा कि अब हम भी नहीं जाएंगे। बोल के तो ये क्या था कि मैं हाइब्रिड मॉडल मानूंगा ही नहीं, ट्रॉफी कैंसिल करवा दूंगा, लेकिन मान के आ गया इवेंचुअली। अभी भी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की जो बात थी, हटाया नहीं, एक म्यूट वीडियो डाल दिया कि माफी मांगी गई है, लेकिन ना तो जैसा मैंने बताया आईसीसी और एसीसी की तरफ से कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं आई। आप अपने लोकल ट्विटर अकाउंट पे जो भी चाहे बोल लो, ऑफिशियल आईसीसी की पेज से या एसीसी की पेज से जब तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये साला पाकिस्तान का होम मिनिस्टर है और इतना बड़ा चूतिया है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये किस छोटे दिमाग का आदमी है। सनाउल्लाह खान की बात करें तो सनाउल्लाह खान भी कोई दूध का दूल्हा नहीं है। ये भी एक तरीके से पीसीबी को उंगली करने में लगा है जब से पीसीबी ने इसको व्हाट्सएप ग्रुप पे निकाला है। स्पेसिफिकली मोहम्मद हफीज के साथ इंटरव्यू के बाद जब ये कांड हुआ तो भी ये पीसीबी के अगेंस्ट बातें करता ही रहता है और अब इसने ढूंढ के एहसानुल्लाह जो कि मेरे ख्याल से एक पागल आदमी है उसको लेकर आया
क्योंकि पीसीबी के साथ ihsanuल्लाह के भी इश्यूज चल रहे हैं। हालांकि ihsanuल्लाह के सिर्फ क्रिकेटिंग रिलेटेड इश्यूज नहीं है, मैंने ihsanuल्लाह के ऊपर एक वीडियो बनाकर डाली है जिसमें मैंने बताया है कि ihsanuल्लाह किस किस्म का पागल है और क्या-क्या हरकतें वो ऑफ द फील्ड भी कर रहा है। तो ihsanuल्लाह को भी पीसीबी ने इसी तरीके से बैन किया हुआ है, ब्लॉक किया हुआ है, उसको रिस्पॉन्स नहीं दे रहे और वो भी पीसीबी के खिलाफ बोलता रहता है। तो ये एहसानुल्लाह को अपने चैनल पर लेकर आया और वहां पर एहसानुल्लाह ने पीसीबी को भी गालियां दी, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को भी गालियां दी, लेकिन फिर एक फिजूल बात कर गया कि मेरी इतनी पेस है, मैं इतना बड़ा बॉलर हूं कि मैं तो 3-4 बॉल में अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल सबको निपटा दूं। तो फिर इसकी जो पर्पस थी बुलाकर पीसीबी को टारगेट करने की, वो इवेंचुअली फेल हो गई, क्योंकि एक आदमी जो बेवकूफी की बातें करता है उसकी फिर बाकी बातें अगर उसमें सच्चाई भी है तो उसको भी बेवकूफी की बातें ही मानी जाएंगी और इवेंचुअली ये जर्नलिस्ट भी एक चूतिया ही है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं इस पूरे सिनारियो को देखूं तो मोहसिन नकवी से बड़ा चूतिया मुझे अभी फिलहाल नजर नहीं आ रहा और अपने ही जर्नलिस्ट पर इतना बड़ा केस करके मोहसिन नकवी ने साबित कर दिया है कि वो एक बचकाना और चूतिया किस्म का आदमी है और ये 50 करोड़ की केस वो जीतेगा या नहीं। अगर किसी वजह से जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर केस जीत लिया तो आप सोच सकते हो कि पाकिस्तान में इसकी क्या इज्जत रह जाएगी। ट्रॉफी तो इवेंचुअली इंडिया को वापस मिलनी ही है और ट्रॉफी चोर का नाम भी इसके साथ हमेशा के लिए अब जुड़ गया है। तो ओवरऑल इसने अपनी अच्छी खासी बेइज्जती कराई है, लेकिन ये इतना बड़ा कमीना है कि कोई भी कुर्सी नहीं छोड़ेगा, ये टिका रहेगा और अपनी और बेइज्जती कराता रहेगा और हमें एंटरटेनमेंट देता रहेगा। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।